हाय एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की जो कि आंसर की आई थी ना, उसका एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो अनुमान है, प्रिडिक्शन, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल के लिए कि किस बच्चे को स्किल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है जो कि मुझे पता है कि आप सारे स्टूडेंट्स पूरी कर दोगे कि इस वीडियो पे 700 प्लस लाइक्स करवा देना। और अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में प्लीज डाल देना। मैं या विशाल सर या टीम इसको एक बार एड्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ, फैक्टर्स। अगर हमने इन फैक्टर्स को एक एक फैक्टर पे अगर इतने चेंजेस हो सकते हैं तो सोचो मैं इतने सारे फैक्टर्स लेकर आई हूं, इससे कट ऑफ पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो एसएससी ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, हमें अभी तक क्लियर वैकेंसीज ही नहीं दी, लेकिन ना सी की बताई है ना डी की बताई है। और उसके अलावा भी 11th की सेकंड शिफ्ट में आई थिंक या थर्ड शिफ्ट में कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस भी है, उससे भी कट ऑफ में फर्क पड़ेगा। और रियल और नॉर्मलाइजेशन एसएससी का वो कैसे बिहेव करेगा, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं पहले वीडियो बना रही थी, ठीक है, दूसरी तो यहाँ पे वो आ गया है। तो अब एक चीज देखो, स्किल का मैटर वो भी बहुत मैटर करेगा। क्यों? स्किल का मैटर कैसा आ रहा है, क्या टफ आ रहा है, क्या इजी आ रहा है, स्किल में कितना टाइम मिल रहा है, क्या किसी बच्चे का ज्वाइनिंग हो रहा है कहीं और पे और वो प्रेफरेंस फॉर्म को छोड़ रहा है, होम टाउन के लिए बच्चा अपीयर कर रहा है या फिर वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो ऐसे ही बैठ गया या कोई सीजल वाला बैठ गया। तो ये चीजें इतना मैटर करती है। सोचो एक एक फैक्टर अगर कट ऑफ को इतना ड्रास्टिक वो चेंज कर सकती है, तो आप खुद सोचो कि 7-8 तो मैं लेकर आई हूं और अनगिनत फैक्टर्स हो सकते हैं, तो कितना फर्क जो है यहाँ पे पड़ सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे शिफ्ट्स में नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से बिहेव कर सकता है। ठीक है, इसमें मैंने अपनी हेल्प ली है, रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा की भी हेल्प ली है, थैंक्स टू देम ऑल्सो। ठीक है, 10th की फर्स्ट शिफ्ट में 2 से 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 11th की फर्स्ट शिफ्ट में 1 से 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं, 10th की सेकंड और 11th की सेकंड में अप्रोक्सीमेटली सेम शिफ्ट थोड़ी टफेस्ट साइड रही है, टफ साइड रही है, तो इनका जो है 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दोनों में हो सकता है। 10th की थर्ड में या तो देखो नंबर 0 मतलब सेम रहेगा या 1 नंबर बढ़ सकता है, या अगर बहुत कम नंबर है तो 1-2 नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, 10th की थर्ड शिफ्ट में भी 2-3 नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं क्योंकि शिफ्ट जो है वो ठीक ठाक थी। और 11th की सेकंड शिफ्ट में कुछ 3-4 क्वेश्चंस गलत है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने स्टूडेंट से बोल के डलवा दी है। ओके, रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या इशू है, देखो ये चीजें इंपैक्ट करेगी और बहुत ज्यादा करेगी, आप मानो या ना मानो। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी ही शिफ्ट सेम थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ 10th की सेकंड शिफ्ट और 11th की सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट साइड जो है वो रही है। और अगर इसी बीच में मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने 2025 के लिए एक मेंटोरशिप लॉन्च करी है, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहां से करना है, डेली रूटीन, टारगेट, फोकस करा जाएगा इंप्रूवमेंट पे, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, तीनों को टारगेट्स दिए जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो डिटेल्स देख लो कि क्या क्या मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। और मेंटोरशिप की वीडियो को मैं पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां जाके इत्मीनान से देख लेना और फिर ज्वाइन कर लेना। आप खुद देखो इतने सारे स्टूडेंट्स का हमसे सिलेक्शन हुआ है और इस बार में मैं आपको बता रही हूँ 150 से ऊपर 100 बच्चों के हमारे यहाँ आए हैं, 170 से ऊपर भी 2 बच्चों के आए हैं। टेलीग्राम पे @DISHA1400 सर्च करोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगी, वहां पे भी आप डिटेल्स ले सकते हो, क्यूआर स्कैन भी कर सकते हो। हमें डेडिकेटेड स्टूडेंट्स की जरूरत है और आप मुझे @दिशा1400 पे कांटेक्ट कर लो। और हमारा फोन नंबर भी है, एक दिन के लिए वेट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। प्लीज टेक्स्ट करना, कॉल्स मत करना, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूं, तो आप देख लेना 8882440122 नंबर सेव कर लेना, टीम का नंबर है। और फीस जो है वो मात्र 500 रुपए है 4-5 महीने की, उसके बाद प्रैक्टिस भी आएगा, वो भी आपको लेना पड़ेगा। दोनों लोगे तो मस्त इंप्रूवमेंट आपकी जो है वो होगी। एक बार हमें चांस देके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आगे के फैक्टर्स पे आते हैं जो कि 2024 की कट ऑफ को जो है वो इंपैक्ट करेंगे। अब एक चीज देखो, मैं आपको सेफ स्कोर बनाने को बताने को तैयार हूं, बट आफ्टर ऑल ये एक प्रिडिक्शन है, तो जो चीजें है ना अपने दिमाग में सोच समझ के ही करिएगा। चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे अगर अभी अटेंडेंस नहीं आई है, अभी एसएससी ने बताया नहीं कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी से कितनी वैकेंसीज आउट है, अगर वो चीजें सामने आ जाएंगी तो और बेटर अनुमान जो है वो हम कर सकते हैं। तो जो कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ डी के लिए फाइनल, वो यूआर की 142 से 147 के बीच में रहेगी, +-2 कर लेना। मतलब अगर आपके 140 भी आ रहे हैं तो आप स्किल की तैयारी करें, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओबीसी में भी 139
से 144 और प्लस माइनस 3, मतलब 139 से भी अगर आपके -3 नंबर हैं तो आपको एक बार स्किल की तैयारी करनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स 1% भी चांस है तो आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वो 1% चांस कब आपका 100% बन जाए आपको पता नहीं। लेकिन आफ्टर ऑल ये प्रिडिक्शन है, और ये प्रिडिक्शन प्रॉपर तरीके से हुई है, मैंने पूरा ट्राई किया है, बेस्ट दिया है। बट अगर एसएससी वैकेंसीज को क्लियर कर दे तो और बेटर हो पाएगा। ईडब्ल्यूएस में 141 से 146, अगर आपके ईडब्ल्यूएस से 137 138 भी बन रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड है ये कट ऑफ, नॉर्मलाइज्ड, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। एसटी से भी अगर आपके 130 से ऊपर बन रहे हैं तो आपको बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड बोल रही हो, तैयारी करनी चाहिए। एसटी से भी अगर आपके 112 से भी ऊपर बन रहे हैं नॉर्मलाइज्ड, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में मैं क्या बोलूंगी, 2023 के कट ऑफ निकालो। अगर उसमें आपके +2 कर रहे हैं, फाइनल की कट ऑफ निकाल के +2 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आपको बिंदास तैयारी करनी चाहिए। अब ग्रेड सी की मैं बात करूं, ये भी एक अनुमान है, क्योंकि ग्रेड सी की वैकेंसीज क्लियर ही नहीं है। दो कह रहे हैं कि ग्रेड सी में काफी अच्छी वैकेंसीज जो हैं वो इस बार आने वाली है, बट हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। रिस्क तभी लेना अगर आपके 145 से ऊपर नंबर है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि क्या पता मैटर टफ आ जाए और उस दिन आपका लक अच्छा हो और आपका हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप पूछो कि एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसका डेटा भी वेग रहेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी वैकेंसीज है। आफ्टर ऑल अगेन एंड अगेन ये एक अनुमान है, ये एक प्रिडिक्शन है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा के आपको एक डिसीजन पे आना है। ऐसा नहीं कि मैम ने तो ये बोल दिया इससे नीचे हो गए तो मैं तो करूंगा ही नहीं, नो वे। अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हैं तो आपको 70 to 80% टाइम स्किल में देना चाहिए, और 25 की तैयारी भी साइड बाय साइड अगर मेंटोरशिप लोगे तो उसमें हम 2 से 3 घंटे के ही टास्क देंगे, सो दैट आपकी स्किल की तैयारी 1% भी हैम्पर ना हो किसी भी वजह से। इसीलिए इस बार मैंने बोला कि मेंटोरशिप वो जो बेसिक्स के फाउंडेशंस के लिए है, प्लस प्रैक्टिस की, दोनों जब लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इस बार 150 प्लस की तो हमने लड़ियां लगा दी है रिजल्ट्स की, आपको पता भी नहीं है कि मतलब कितना अच्छा रिजल्ट रहा है हमारा, हम प्रूफ्स पे काम करते हैं। और भी 1-2 चैनल जेन्युइन है, आप उनका बिल्कुल देख लीजिएगा, आपको जो ठीक लगे अपने हिसाब से डिसीजन बनाइएगा। ये मैंने आपको फाइनल बताया है डी कैटेगरी के, डी के लिए, ग्रेड डी के लिए, और ये मैंने आपको बताया ग्रेड सी के लिए। अगर इन केस एसएससी वैकेंसीज को आउट कर देता है प्रॉपर, तो मैं आपको और बेटर डेटा और सेफ स्कोर लाके दिखा दूंगी। अभी जितनी भी चीजें थी, सब चीजों को, फैक्टर को अपने दिमाग में रखते हुए, और सबसे ज्यादा क्रेडिट मेरे को नहीं विशाल सर को जाता है यहाँ पे, क्योंकि विशाल सर ने ही पूरा डेटा कलेक्ट करा है, मैंने सिर्फ आपको आपके सामने पोर्ट्रे किया है। एक तरीके से ये मानो द टीम हैज वर्कड अ लॉट ऑन दिस, सो प्लीज उनके लिए लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। और मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि 2000 प्लस वैकेंसीज हैं, ये तो ऐसे ही कर रहे होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें, जहां भी, चाहे वो रैंक आईक्यू हो, चाहे वो रैंक मित्रा हो, डेटा को देखने के बाद आप एक चीज को समझना, हमारा भी डेटा देखने के बाद समझना जो बच्चों ने भरा था, कि हम ये मान के चलते हैं कि हर 3 में से एक ही बच्चा स्टेनो वाला बैठा और 2 बच्चे सीजल वाले बैठे, बट ऐसा हुआ नहीं होगा। 2 स्टेनो वाले होंगे, 1 सीजल वाला होगा। स्टिल अगर आप मानोगे ना, तो भी 140 से ऊपर बच्चे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी आप सोचो कि 1.5 लाख तकरीबन मिनिमम तो बच्चे बैठे होंगे ना पेपर देने के लिए, और बहुत बच्चों ने तो डेटा वेटा फिल भी नहीं किया होगा, वो अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो आप खुद सोचो कि कैसे बोल दे कोई कि 130 जो कट ऑफ जाएगी। सीरियसली ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि स्किल का मैटर कैसा है, चीजें कैसे चलेंगी। और जो सिर्फ ग्रेड सी के लिए ही एलिजिबल है, अगर 145 से ऊपर नंबर है तो आप रिस्क लेके जरूर देखें, क्या पता आपका रिस्क जो है वो सफल हो जाए। बाकी मेंटोरशिप की डिटेल्स जो है मैंने आपको दे ही दी है, उन्हें भी आपने देख ही लिया होगा मेरे हिसाब से। और अगर गलती से नहीं देखा है तो बस बिंदास मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको मेंटोरशिप कैसे लेनी है। उसमें हम यही बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, टाइम टेबल होगा, गाइडेंस होगी, कॉल्स भी करके हम बच्चों को पूछते हैं कैसे चल रहा है सब कुछ, तो ये चीजें रहेंगी। बाकी शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बाकी अपना डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना, क्योंकि थोड़ा दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा इस बार। थैंक यू।